मेरा YouTube चैनल कृष्णा वाणी में आप सभी को स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें और वीडियो को पूरा सुनें। प्राणों का मोह त्याग करना वीरता का रहस्य है। महान त्याग से ही महान कार्य संभव है। यश त्याग से मिलता है, धोखाधड़ी से नहीं। अच्छे व्यवहार छोटे छोटे त्याग से बनते हैं। प्राणी कर्म का त्याग नहीं कर सकता, कर्मफल का त्याग ही त्याग है। त्याग से पाप का मूलधन चुकता है और दान से ब्याज। पर स्त्री, पर धन, पर निंदा, परिहास और बड़ों के सामने चंचलता का त्याग करना चाहिए। त्याग यह नहीं कि मोटे और खुरदरे वस्त्र पहन लिए जाएं और सूखी रोटी खाई जाए। त्याग तो यह है कि अपनी इच्छा, अभिलाषा और तृष्णा को जीता जाए। अपने दोषों की ओर से अनभिज्ञ रहने से बढ़कर प्रमाद इस संसार में और कोई दूसरा नहीं हो सकता। अपने कार्यों में व्यवस्था, नियमितता, सुंदरता, मनोयोग तथा जिम्मेदार का ध्यान रखें। दुख की उपेक्षा करो, वह कम हो जाएगा। अन्याय सहने वाले से ज्यादा दुखी अन्याय करने वाला होता है। किसी दुखी व्यक्ति के लिए थोड़ी सहायता ढेरों उपदेशों से कहीं ज्यादा अच्छी है। आज के कष्ट का सामना करने वाले के पास आगामी कल के कष्ट आने से घबराते हैं। ईश्वर जिसे प्यार करते हैं उन्हें रगड़ कर साफ करते हैं। संसार में सबसे अधिक दुखी प्राणी कौन है? बेचारी मछलियां, क्योंकि दुख के कारण उनकी आंखों में आने वाले आंसू पानी में घुल जाते हैं, किसी को दिखते नहीं। अतः वे सारी सहानुभूति और स्नेह से वंचित रह जाती हैं। सहानुभूति के अभाव में तो कण मात्र दुख भी पर्वत हो जाता है। संसार के दुखियों में पहला दुखी निर्धन है, उससे दुखी वह है जिसे किसी का ऋण चुकाना हो। इन दोनों से अधिक दुखी वह है जो सदा रोगी रहता हो, और सबसे दुखी वह है जिसकी पत्नी दुष्टा हो। रहीमन बिपदा हूँ भली, जो थोड़े दिन होए। हितनहित वा जगत में, जानी परत सब कोय। तपाया और जलाया जाता हुआ लौह पिंड दूसरे से जुड़ जाता है, वैसे ही दुख से तपते मन आपस में निकट आकर जुड़ जाते हैं। मनुष्य के जीवन में दो तरह के दुख होते हैं, एक ये कि उसके जीवन की अभिलाषा पूरी नहीं हुई और दूसरा ये कि उसके जीवन की अभिलाषा पूरी हो गई। प्रत्येक स्थान और समय बोलने के योग्य नहीं होते, कभी कभी मौन रह जाना बुरी बात नहीं। वाणी का वर्चस्व रजत है, किंतु मौन का मूल्य स्वर्ण के समान है। कभी कभी मौन रह जाना सबसे तीखी आलोचना होती है। धनुष से छूटा हुआ तीर और मुख से निकला हुआ शब्द कभी वापस नहीं लौटता। इसका खेद अनेक बार हुआ कि मैं बोल क्यों पड़ा। बोलने में समझदारी से काम लेना वाक्पटुता से अच्छा है। थोड़ा पढ़ना और अधिक सोचना, कम बोलना और अधिक सुनना, यही बुद्धिमान बनने का उपाय है। जो झुकना जानता है, दुनिया उसे उठाती है। जो केवल अकड़ना जानता है, दुनिया उसे उखाड़ फेंकती है। खामोश रहो या ऐसी बात कहो जो खामोशी से बेहतर हो। जितना दिखाते हो उससे ज्यादा तुम्हारे पास होना चाहिए। जितना जानते हो उससे कम तुम्हें बोलना चाहिए।